इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें चंद कोशिशों में सफलता प्राप्त हो जाती है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उम्र भर मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो यह भाग्य नहीं तो और क्या है। यदि आप भी संसार में सफल होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो जानेंगे ज्योतिष्य के विज्ञान के बारे में। आपको किस क्षेत्र में करनी चाहिए मेहनत, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो इस सब को पाने से पूर्व आता है हमारा सबसे पहला सवाल, यदि हम जिस वास्तु में रहते हैं उसका पैटर्न, उसकी एनर्जी हमें वो सारी चीजें दे रही है जिसकी हमें जरूरत है, तो हमें अवश्य ही सफलता मिल जाती है। जानेंगे कि वास्तु के विज्ञान के बारे में। आप जिस भवन में रहते हो, क्या उसका वास्तु आपको लाभ दे रहा है? यदि आपका भवन का वास्तु आपको लाभ दे रहा है, तो आपके जीवन में आमतौर पर 50% तो समस्याएं यहीं पे समाप्त हो जाती है। जानेंगे ज्योतिष्य विज्ञान के एक ऐसे विषय, वास्तु के विज्ञान के बारे में, जहां पे हमें अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। सबसे पूर्व, आप जिस वास्तु में रह रहे हो, जिस भवन में आप रह रहे हो, यदि उसका वास्तु आपको लाभ दे रहा है, तो आपके ग्रहों की चाल कोई भी हो, लेकिन आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। आधे से ज्यादा समस्या तो वास्तु से संबंधित होती है, क्योंकि एक वास्तु इस जीवन में ऐसा एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न का है जिससे हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हो उसमें 5 व्यक्ति रहते हो या 4 रहते हो, तो चारों के विचार अलग अलग हैं, काम अलग अलग करते हो। जो कोई हाउस वाइफ है तो कोई जॉब करता है, तो कोई बिजनेस करता है। अपने अपने हर क्षेत्र में आप हो और आपके विचार भी अलग अलग हैं। अपने हर एक अपने हर एक सपने हैं अपने करियर के प्रति, अपने जीवन के प्रति। तो आपको उसमें समस्या क्यों हो रही है? वास्तु एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है जो हमें एक अच्छी या बुरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम उसे बैलेंस करते हैं तो हमें उससे निश्चित ही अच्छी एनर्जी मिलेगी जो हमारे जीवन में सुधार करेगी। अगर हम उसे नजरअंदाज करते हैं तो हमें निश्चित ही कुछ परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। तो आप जानते हैं, प्रकृति हमारी माँ है। यदि हमारी माँ हमें हमेशा खुश देखना चाहती है तो वो तो हमारा सहयोग करेगी, लेकिन इंसान जाने अनजाने में यहाँ पे उसे नजरअंदाज कर देता है। हमारी प्रकृति कई हमें संकेत देती है। मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी ने टोका है, फिर भी आप चले गए, आपका काम नहीं बना। या फिर आप बाहर किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काटा तो भी आपका कोई काम नहीं बना। या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही हो आपके साथ जो आपको हमेशा कुछ इंडिकेशंस देती है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो यहां पे तो गलती आपकी है। यदि आप इस पैटर्न को, इस एनर्जी को आप समझ लोगे तो आधे से ज्यादा समस्या तो आपकी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। जानेंगे हम वास्तु के पैटर्न को। आपका वास्तु में किस दिशा में मंदिर होना चाहिए, आपके घर में किस दिशा में मंदिर होना चाहिए, किस दिशा में किचन होना चाहिए, किस दिशा में बाथरूम होना चाहिए। तो आपको इसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं, बेसिक वास्तु के रूल्स है। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा देवस्थान, अपने पूजा घर होना चाहिए, जो कि पूर्व या फिर पश्चिम की दिशा में देखते हुए देवता होने चाहिए। किचन हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए। बाथरूम हमेशा वायव्य या फिर नैऋत्य दिशा में होना चाहिए। तो अपने कमरे में आप जिस जगह सो रहे हो, हमेशा दक्षिण दिशा में आपको सिर कर कर सोना चाहिए। और यदि आपके हॉल में आप बैठते हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका फेस पूर्व या फिर उत्तर या पश्चिम दिशा में हो, दक्षिण दिशा में ना हो। इस तरह का एक कुछ बेसिक वास्तु है जिसके आधार पर आप अपने आप ही खुद घर में वास्तु बैलेंस कर सकते हो। यदि कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी है आपकी वास्तु में तो आपको कैसे पता चलेगी? देखिए, जैसे सूर्य है तो चंद्रमा भी है, दिन है तो रात भी है, उसी तरह अच्छी एनर्जी है तो बुरी एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो आपको किस, आपके घर के कमरे में या आपकी किस एरिया में आपको नेगेटिविटी लगती है, सबसे पहले तो आप वहां पे काम करिए। सबसे पहले आप अपने
उस कमरे में, उस कोने में उसको तलाशिए जहां पे आपको नेगेटिव वाइब्स लगती हो। आपको लगता है कि आपके लिविंग रूम में आपके बैठने से, या फिर आपके हमेशा लिविंग रूम में ज्यादा झगड़े होते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके बेडरूम में हमेशा ज्यादा झगड़े होते हैं, आपको कलेश, तनाव, ऐसी चीजें, परिस्थितियां आपके सामने आती है, तो आप सबसे पहले वहां पे काम करें। आप क्या काम कर सकते हो जिससे नेगेटिविटी दूर हो सकती है? सबसे पहले एक बेसिक सा इलाज, जो कि बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप अपने घर में सुबह शाम जोत बत्ती करते हो? अगर नहीं करते हो तो करना बहुत जरूरी है। अगर करते हो तो हमेशा घंटी का प्रयोग करें। घंटी, इसका प्रयोग करने से हमारे घर के ध्वनि में, हमारे घर के पैटर्न में कुछ बदलाव होते हैं। जैसे कि जब घंटी हम बजाते हैं तो उसका नाद, यानी उसका साउंड जब घर में फैलता है तो वो नेगेटिविटी को वैसे ही खत्म कर देता है। और बात करें हम अपने देवताओं को जोत जलाने की, तो अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। 5 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से अग्नि एक बहुत ही पवित्र एलिमेंट है, जहां पे जिसे कोई भी व्यक्ति छू नहीं सकता। ये इतना पवित्र है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस संसार में मनुष्य हो या कोई भी हो, वो अग्नि से दहन हो जाएगा, वो जल जाएगा। जब होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने का कोशिश किया, होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में दहन नहीं हो सकती, जल नहीं सकती, लेकिन वह जल गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो एक पॉजिटिव सोल थी। जहां की होलिका को वरदान प्राप्त था अग्नि में न जलने का, उसने यही गलती की कि एक भक्त को नीचा दिखाने, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की गलती की, इसीलिए उसने अपने वरदान को अभिशाप में बदल दिया। तो ये होती है अग्नि की पवित्रता। दूसरी पवित्रता ये है कि आप अपने घर में, आमतौर पे हमारे हिंदू सनातन घर में गंगा जल तो रखते ही है, लेकिन गंगा जल से हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार गंगा जल से घर में छिड़काव नहीं करते हैं। यदि आप हफ्ते में 2 बार या 1 बार भी अपने घर में गंगा जल से छिड़काव करते हो, तो आपकी वैसे भी घर में एनर्जी मेंटेन हो जाती है, दूषित एनर्जी निकल जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार होगा, घर में सबका मन लगेगा, सुख शांति का वातावरण रहेगा। और तीसरा उपाय, जब भी आप अपने घर में जोत बत्ती करते हो, भगवान के सामने जोत लगाते हो, तो उसके पश्चात जब आप आरती करते हो, जिस कपूर को जला के आप आरती करते हो, उसी आरती को आप यदि अपने घर के हर कमरे में, हर एरिया में आप घुमाएंगे, तो उससे भी आपके घर की नेगेटिविटी चली जाएगी। इससे आप खुद ट्राई करके देखिए, इससे आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। जो इस 3 उपाय को मैंने बताया है, उसको आप जरूर ट्राई करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। और सबसे पहले माइंडसेट होना बहुत जरूरी बात है। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को ही देख लीजिए आप, उसका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। यदि आपका माइंडसेट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि कारण यह है कि कुछ एनर्जीज, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमेशा आपके बुद्धि पे प्रहार करती रहती है कि आप हमेशा गम में या दुख में, नेगेटिव विचार में आप अपना ज्यादातर समय जाया करो। ये हमारा जीवन सीमित समय के लिए है। आज के टाइम में एवरेज एज कितनी रह चुकी है लोगों की? 60 साल, 70 साल मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या ही होगी। तो हमें इस समय का कैसे उपयोग करना चाहिए, यह आप देख लीजिए। यदि आप इस समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, नहीं करते तो कुछ भी नहीं होगा। तो यह है ज्योतिष विज्ञान का एक वास्तु विज्ञान का विषय। यदि आप इस पे अगर जोर दें, अगर इन उपायों को करें, तो 50% तो आपकी समस्याएं यहीं पे समाधान हो जाएगी। तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मातृछाया ज्योतिष कार्यालय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस भी प्रकार की आपको समस्या हो या फिर आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।